हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर, बैंकिंग और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस इसमें हमने इंक्लूड किए हैं ये डिफरेंट टाइप के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इनको पूछा भी गया है। तो आइए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोहन इज़ वन ऑफ दोज बॉयज whom कैन प्ले चेस वेरी वेल इन द स्कूल। मोहन उन लड़कों में से एक है। मोहन उन लड़कों में से एक है जो स्कूल में अच्छी तरह से शतरंज को खेल सकता है। तो इसमें हम ए वाला पार्ट देखेंगे कि इसमें दिया है वन ऑफ, और आपको पता है कि वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। तो यहाँ पर जो बॉयज़ नाउन दिया है वो प्लूरल है, तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस सही है। इसके बाद यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दिया है whom, ठीक है, whom दिया है। और whom जो होता है वो who का ऑब्जेक्टिव केस होता है। who का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो आपने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट के बाद कभी भी वर्ब का यूज नहीं किया जा सकता है। वर्ब का यूज जो होता है वो किसके बाद होता है? सब्जेक्ट के बाद होता है। ये स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। ये किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हुम जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट केस में है, और ऑब्जेक्ट केस के साथ कभी भी वर्ब का यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये कैन जो है वो एक मॉडल्स वर्ब है, मॉडल वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम हुम के स्थान पर क्या करेंगे? हु करेंगे। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन जो आएगा वो हु आएगा। एक जनरल स्ट्रक्चर होता है हु प्लस वर्ब। ठीक है, हु के बाद हु जो होता है वो नॉमिनेटिव केस होता है। नॉमिनेटिव केस इज आल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है और इसके साथ वर्ब आता है। ठीक है, इसके साथ वर्ब आती है, और ये जो सब्जेक्ट होता है हु, ये सिंगुलर होता है। तो हु के बाद वर्ब आएगी, और यहाँ पर जो हुम दिया है, हुम के साथ जनरली किसी मतलब हुम के बाद ये जो हुम होता है इसके बाद क्या होता है? प्रोनाउन आता है। ठीक है, जनरली प्रोनाउन आता है। और हुज जो होता है इसका जो पजेजिव केस होता है, हु का जो पजेजिव केस हुज होता है, इसके बाद कोई नाउन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैन जो है वो कैन जो है वो कौन सा, मतलब कैन जो है वो मॉडल वर्ब है, इसलिए यहाँ पर हु का यूज किया जाएगा। तो हमारे बी वाले पार्ट में एरर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आई एम वेरी थ्रस्टी, मैं बहुत ही प्यासा हूँ। सो गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक, इसलिए मुझे पीने के लिए कुछ पानी दो। ठीक है, मैं बहुत प्यासा हूँ और मुझे पीने के लिए कुछ पानी दो। तो देखिए इसमें किस पार्ट में एरर है, फाइंड आउट कीजिए किस पार्ट में एरर दिया है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कि जो लिटिल दिया है ना, लिटिल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है करीब करीब, बिल्कुल ना के बराबर, यानी कि आलमोस्ट नन। तो लिटिल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ना के सेंस में, नहीं के सेंस में यूज किया जाता है। तो अगर कोई पानी लेगा तो नहीं के सेंस में नहीं लेगा, बिल्कुल मतलब कम पानी नहीं पिएगा, इतना पानी पिएगा जिससे उसकी प्यास बुझ जाए। ठीक है, तो थोड़े पानी की बात की गई यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम लिटिल से पहले ए का यूज करेंगे, आ लिटिल। ठीक है, आ लिटिल होगा। तो आ लिटिल का मतलब अब क्या हो जाता है? आ लिटिल का मतलब हो जाता है थोड़ा पानी। ठीक है, थोड़ा पानी। और लिटिल का मतलब बिल्कुल नेगेटिव सेंस में, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे किस पार्ट में एरर था? सी पार्ट में एरर था। एक बात और ध्यान रखेंगे, एक फ्यू वर्ड आता है। फ्यू जो होता है वो कंटेबल नाउन के साथ आता है। ठीक है, अगर नाउन कंटेबल है तो फ्यू, आ फ्यू या द फ्यू आता है, और अगर अनकंटेबल नाउन है तो लिटिल, आ लिटिल या द लिटिल आता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, राजेश इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। राजेश इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। ठीक है, इन हिज क्लास। तो किस पार्ट में एरर है, फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि वन ऑफ दिया है, और अभी आपको बताया था कि वन ऑफ के बाद आने वाला जो भी नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल में होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स होगा। तो हमारे सी वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, सी वाले पार्ट में एरर है। वन ऑफ हो गया आपका। ठीक है, देखिए वन ऑफ है,
या फिर आइदर, EITHER आइदर ऑफ हो गया, या फिर नाइदर, NEITHER नाइदर ऑफ हो गया। इसको नीदर ऑफ या ईदर ऑफ भी पढ़ते हैं। और इससे पहले आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था एनी ऑफ हो गया, ठीक है, एनी ऑफ हो गया, या फिर मोस्ट ऑफ हो गया। ये जो कुछ फ्रेज होते हैं इनके बाद जो भी नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बनाम के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल में यूज किया जाएगा। तो किस पार्ट में एरर है? सी वाले पार्ट में एरर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है नाइदर ही। अब इसमें हम देखेंगे कि ए वाले पार्ट में ही एरर दिया है, नाइदर ही। तो नाइदर के साथ क्या आता है? नीदर के साथ या नाइदर के साथ क्या आता है? नॉर का यूज किया जाता है, इसके साथ नॉर आता है। तो ए पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है आई प्रिवेल्ड अपॉन हिम टू अकॉम्पनी मी टू सूरत। तो क्वेश्चन नंबर 5 में किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं दिया है, क्योंकि ये जो प्रिवेल वर्ड है इसके साथ प्रेपोजिशन अपॉन भी आता है और ऑन भी आता है। अपॉन या ऑन इनमें से कोई सा भी प्रपोजिशन हम इसके साथ यूज कर सकते हैं। तो 5 वाला जो हमारा सेंटेंस है इसमें किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है अनलेस यू रिटर्न हिज बुक, जब तक आप उसकी बुक को वापस नहीं करोगे, ही विल नॉट टॉक टू यू, वो आपसे बात नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें कहाँ पे एरर दिया है? अनलेस। देखिए अनलेस जो होता है वो क्या दिखाता है? अनलेस जो है वो दिखाता है शर्त को दिखाता है, कंडीशन को दिखाता है, ठीक है। अनलेस जो होता है वो कंडीशन को दिखाता है, लेकिन यहाँ पर टाइम की बात की गई है, समय की बात की गई है कि जब तक तुम उसकी पुस्तक को वापस नहीं करोगे, समय को दिखाया गया है यहाँ पर। तो समय के लिए अनलेस ना आकर क्या आएगा यहाँ पर? अनटिल का यूज किया जाएगा, UNTIL, अनटिल, ठीक है, अनटिल होगा। तो हमारे ए पार्ट में एरर था। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है एस्टरडे व्हेन द टीचर सा। पहली बात तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस में जब एस्टरडे दे दिया है तो ये जो सेंटेंस बनेगा हमारा, ये जो सेंटेंस बनेगा वो किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि सिंपल पास्ट में बनेगा। तो सिंपल पास्ट में है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, ये सिंपल पास्ट में है, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइज ही पनिश देम। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? तो जब यहाँ पर सा दिया है, सेकंड फॉर्म दी है, तो हम यहाँ पर देखेंगे डी वाले पार्ट में। डी वाले पार्ट में जो सज़ा देने का काम किया गया है वो भी पास्ट में ही किया गया है। दोनों कार्य इसमें जो हैं, दोनों एक्शन जो हैं वो पास्ट में किए गए हैं। कल जब टीचर ने विद्यार्थियों को शोर मचाते हुए देखा तो टीचर ने उनको सज़ा दी। तो दोनों कार्य जो हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में यानी सिंपल पास्ट में हुए हैं। तो यहाँ पर पनिश की जगह क्या होगा? पनिश्ड होगा। अगर किसी सेंटेंस में एस्टरडे वर्ड दिया है, या लास्ट वीक दिया है, या लास्ट मंथ दिया है, या लास्ट ईयर दिया है, तो समझ लेना वो सेंटेंस जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 4 days passed since I came to my hometown on vacation। तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे कहाँ पर एरर दिया है। यहाँ पर ये जो सिंस है, सिंस कंजक्शन का काम कर रहा है। यहाँ पर सिंस जो है वो एक कंजक्शन है। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन जो होता है वो दो शब्द, दो फ्रेज, दो क्लास या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, ये कंजक्शन है। इसमें एक ये क्लास है और एक ये वाला क्लास है, इन दोनों क्लास को जोड़ने का काम कर रहा है सिंस, ठीक है। तो सिंस जब किसी कंजक्शन की तरह यूज किया जाता है, सिंस जब कंजक्शन की तरह फंक्शन करता है, तो इसमें जो प्रिंसिपल क्लास होता है, इसमें प्रिंसिपल क्लास कौन सा है? प्रिंसिपल क्लास इसमें ये है शुरू वाला, 4 days passed, 4 दिन बीत गए, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल क्लास होता है वो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट में। ये वाला 4 days passed वाला जो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा तो यहाँ पर हैव का यूज किया जाएगा। 4 days हैव पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। और जो सिंस वाला क्लास होगा जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लास कह सकते हैं,
ठीक है, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है, तो एरर हमारे ए वाले पार्ट में है। यहाँ पर डेज के बाद हम हैव का यूज करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ही डू नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन अ लायन एंड टाइगर। तो यहाँ पर हम ए पार्ट में ही देखेंगे कि यहाँ पर ही जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, ही सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं सबके साथ डच का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? डच का। तो ए पार्ट में एरर है, यहाँ डू नहीं होगा बल्कि क्या होगा? डज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ही रेगुलेटेड मी टू मेड, ही रेगुलेटेड मी टू मेड। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको एरर दिखाई देगा, टू मेड। टू जो होता है, टू प्लस बी फर्स्ट मिलकर क्या बनता है? इन्फिनेटिव बनता है। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म है? यहाँ पर है सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो टू के बाद क्या आएगा? यहाँ पर टू के बाद आएगा मेक, मेक का यूज किया जाएगा। तो बी वाले पार्ट में एरर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इफ़ दिया है इफ़ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हिज डिफ़िकल्टीज़। इफ़ ही हैड, तो इफ़ वाला जो क्लास बना है वो किससे बना है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3 से। ठीक है, तो इफ़ वाला क्लास जब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3 से बनता है तो जो दूसरा क्लास बनता है वो किस में बनता है? ये है हमारा दूसरा क्लास। ठीक है, ये क्लास कैसे बनेगा? इसमें सब्जेक्ट है, दूसरे क्लास में क्या होगा? सॉरी, फिर से देखिए अगर इफ़ वाला क्लास जो है वो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3 में है, तो जो दूसरा क्लास बनेगा वो सब्जेक्ट प्लस वुड, वुड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, वुड शुड प्लस B3 में होगा। तो अगर हम देखें तो ये दोनों क्लास हमारे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक हैं। ये सब्जेक्ट है, हेड दिया है, B3 इन्फॉर्म दिया है, और जो दूसरा क्लास है उसमें भी क्या है? वुड दिया है। वुड के बाद फिर क्या दिया है? हाँ सॉरी, यहाँ पर वुड शुड के बाद हैव आएगा, हैव प्लस B3। तो हम देखेंगे वुड दिया है, वुड के बाद फिर क्या दिया है? हैव दिया है, और सेंट जो है वो सेंट की थर्ड फॉर्म है। तो ये दोनों क्लास जो हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। तो इस सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में। तो इसमें क्या होता है? जो इफ़ वाला क्लास अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो जो दूसरा क्लास बनेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। तो ये देखेंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट में। दोनों क्लास का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सही है। जो इस सेंटेंस में भी किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं दिया है, सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी रीच्ड देयर नोबडी वर इन द हाउस। जब हम वहाँ पहुँचे तो घर में कोई भी नहीं था। नोबडी वर इन द हाउस, घर में कोई भी नहीं था। तो यहाँ हम देखेंगे व्हेन वी रीच्ड देयर, जब हम वहाँ पहुँचे, पास्ट इंडेफिनिट का है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे सी वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट में नोबडी दिया है, नोबडी है, समबडी है, एनीबडी है, एवरीबडी है, नो वन है, समवन है, एनीवन है, और आपका एवरी वन है, नथिंग है, समथिंग है, एनीथिंग है, एवरीथिंग है। ये जितने भी वर्ड होते हैं ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। कैसे प्रोनाउंस होते हैं? इंडेफिनिट्स प्रोनाउन होते हैं। ये जो नोबडी है कैसा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं ये सब सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? ये सिंगुलर होते हैं। जब ये सिंगुलर हैं तो इनके साथ जो वर्ब का यूज किया जाएगा वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर वर्ब के स्थान पर क्या होगा? बाज होगा। तो सी वाले पार्ट में एरर था। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने 13 क्वेश्चंस लिए थे, और इसी तरह से अगर आप इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।